हेलो बच्चों, कैसे हो सब। चलो बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि जो चैप्टर 1 सेट है बच्चों, इसे हमको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना होता है, कंसेप्ट वाइज, है ना। सबसे पहला कंसेप्ट था मीनिंग, वो हमने पढ़ लिया। फिर हमने सीखा एलिमेंट्स, फिर हमने सीखा सिंबल, और हम चौथे कंसेप्ट पे थे टाइप्स ऑफ सेट पे। नहीं, चौथा कंसेप्ट था फॉर्म ऑफ सेट्स, और पांचवा कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सेट, है ना। टाइप्स ऑफ सेट में बच्चों हमने सीखा था सिंगलटन सेट क्या होता है, नल सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है ना, इक्वलेंट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। हमने 5-6 टाइप पढ़ ली थी। और अब बेटा उससे आगे, अच्छा उस पे बेस्ड एक असाइनमेंट था बेटा, आपने वो कर लिया। चलो असाइनमेंट मैं आपके सामने पेश करता हूँ, ये रहा, फिर मुझे बताना आप। ये रहा बच्चों असाइनमेंट। अब आप मुझे बताओ, इसमें आपके अगर डाउट है तो मुझे बताओ बच्चों, ठीक है। पहला पहला हो गया आपका नल सेट वाला क्वेश्चन, ये हो गया, बताओ बच्चों, हो गया ये पहला कर लिया। यस, सब बच्चों ने बताया मुझे पहला कर लिया। दूसरा क्वेश्चन में बोलता बताओ नल सेट है कि नहीं है, ये वाला क्वेश्चन करा बच्चों आपने। रिप्लाई कर रहे हैं बहुत तेजी से बच्चे, बहुत बढ़िया। आशीष, पीयूष, दिशा, सबने कर लिया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 तो सॉल्व है बेटा, फाइनाइट इनफाइनाइट वाला कर लिया आपने। हर्ष कह रहा बहुत इजी है, कर लिया भैया। प्रिया भी कह रही है कर लिया। अरुण त्यागी, वेरी गुड। चलो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 4 में बताना था फाइनाइट है इनफाइनाइट है। कोई क्वेश्चन जो आपसे ना हुआ हो बच्चों, बताओ। हो गए सारे, वेरी गुड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में बताओ बच्चों, आप बताओ कौन सा इक्वल है, कर लिया वाला। हेलो, हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इक्वल, कर लिया ये। यस, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 में कोई डाउट, हो गया। 6 का सेकंड पार्ट, 6 के सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है देखो। 6 के सेकंड पार्ट में डाउट आया बच्चों। इसमें ये कह रहा है n एक इंटीजर है और n स्क्वायर इज लेस देन 4। अच्छा, इसमें कह रहा है x एक रियल नंबर है और वो इसका सॉल्यूशन है। तो देखो, n स्क्वायर 4 से छोटा होना चाहिए, तो कौन कौन सी वैल्यू होंगी, 0। देखो 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 1 का स्क्वायर भी 4 से छोटा होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 से छोटा होता है, उसके बराबर होता है। -n का स्क्वायर भी 4 से छोटा होता है। मतलब आपको कौन कौन सा करना है, आपको वो n की वो वैल्यू बतानी है जो इसको सेटिस्फाई करती हो बच्चों, है ना। तो -2, -1, 0, 1, 2 ये सेटिस्फाई करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, बी में क्या है, इसके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो इसके रूट्स आएंगे, इसके रूट्स आए 1 और 2। अब ये दोनों साइड तो इक्वल साइड नहीं है, यानी क्या ए एंड बी आर नॉट इक्वल साइड, ठीक है। ये 5 के ई पार्ट में डाउट आ रहा है, x इज ए पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन। देखो इस रूट इक्वेशन को अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करो। 5 और 3 है ना, क्या आएंगे देखो, 5 और 3 है ना। क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, इक्वल साइड कौन से हैं। अब देखो इसका इसका एक 5 और एक आएगा 3, दो पार्ट होंगे ना, x-5 और x+3, यानी x5 और -3 आएगा, तो यानी कि पॉजिटिव रूट होगा इसका 5, ई का पॉजिटिव रूट होगा 5 बस। तो इसका मतलब 5 किसी से भी मैच नहीं होगा यहाँ पर, यानी कि ई और सी, हाँ इसको सॉल्व करने में 5 आ रहा है, इसका पॉजिटिव रूट भी 5 आएगा। इसका मतलब बच्चों की सी और ई इक्वल सेट होंगे बस।
चलो ठीक है, 7 8 9 भी हो गया है ना, 9 भी हो गया ना बच्चों, ये तो पूरा सॉल्व था। चलो ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा डाउट होंगे तो मुझे आप व्हाट्सएप पे बताना बेटा, मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगा पक्का, श्योर। ठीक है, चलो इक्विवेलेंट सेट। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे बच्चों। आप देखो सारे बोर्ड पे देखो। चलो बच्चों अब सुनो, देखो लास्ट क्लास में आपने क्या क्या सीखा। नल सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट क्या होता है, फाइनाइट क्या होता है, और इनफाइनाइट क्या होता है। 6 टाइप सीख ली थी ना। और अब हम पढ़ते हैं आगे। एनसीईआरटी के हिसाब से बेटा 2 एक्सरसाइज कर लिया आपने, ठीक है। और अब एनसीईआरटी के हिसाब से तीसरी एक्सरसाइज में आ गए हैं। और अब आप लिखो टाइप नंबर 7, लिखो सारे बच्चे। हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट, और टाइप्स ऑफ सेट में बच्चों टाइप नंबर 7 पे आ जाओ सारे। आप लिखो सब सेट। सारे बच्चे देखो पॉइंट नंबर 7 क्या है, सब सेट। सब सेट क्या होता है भैया, मैं बताता हूँ सब सेट क्या होता है। लिखो, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट या टू एनी सेट। मान लो ए और बी ना कोई से भी 2 सेट हैं, आर एनी 2 सेट, ठीक है। देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी। देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी if each element of set A is also present in set B। सेट ए जो है ना, सेट ए वो सेट बी का सबसेट कहलाएगा अगर ए के अंदर आने वाला हर एलिमेंट बी के अंदर भी मौजूद होगा। समझे बात को? मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, एक मिनट जाओ। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन it is denoted by ये ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का। ये सबसेट का साइन होता है बच्चों, कंटेन का साइन होता है। ये कंटेन किसका, कंटेन का। अभी लिखवाऊंगा, सिंबल के लिए मैंने जगह छोड़ा रखी है ना, वही लिखवाऊंगा। आगे लिखो, इफ ए इज not a subset of set B, A is not a subset of set B, then it is denoted by ये A सबसेट है, ये लंबा सा सी ऐसे सबसेट है B का नहीं, A B का सबसेट है नहीं। तो बेटा आप इसको लिख लो, सिंबल वाले पेज पे जाके लिख लो सारे बच्चे। इसको बोलते हैं कंटेन। किसका साइन होता है, कंटेन। और इसका सेंस क्या होता है, मतलब क्या होता है, सबसेट। और इसका क्या होगा, इसका मतलब होगा डू नॉट कंटेन, यानी क्या, नॉट आ सबसेट। कृपया इसको यहाँ पर नहीं, सिंबल वाले पेज पर जाके लिख लो बच्चों, सिंबल वाले पेज। मैंने आपको स्पेशल अलग से सिंबल वाली जगह छुड़वा रखी थी आपके लिए, है ना। अब मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। ये देखो, फॉर एग्जांपल देखो, एक सेट ए है 2 3, ठीक है, और एक सेट बी है 1 2 3 4, ठीक है बच्चों। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 2 है और 3 है। और सेट बी में क्या है,
1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ठीक है, अब आप देखो 2 सेट ए का एलिमेंट है, क्या 2 सेट बी में भी है? हाँ। 3 सेट ए का एलिमेंट है, क्या 3 सेट बी में भी मौजूद है? हाँ। अरे सेट ए के अंदर आने वाले सारे एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद है ना, यानी ए बी का एक सबसेट है, टुकड़ा है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? टुकड़ा, बच्चा। ये इसका ही एक बच्चा है, समझे बात को? ए दिस इम्प्लाइज ए इज ए बच्चा ऑफ बी। क्या आपको बात समझ में आई? मगर क्या बी भी ए का बच्चा है? बी ए में कंटेन करता है, बी ए का सबसेट है। तो इसको ऐसे देखते, देखो 4, मैंने एक बात देखी, 4 एलिमेंट है बी में, मगर 4 यहाँ तो कहीं नहीं है, मगर 4 ए का तो एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या? बी सबसेट है ए का नहीं, है ना? ए तो बी का सबसेट है, मगर बी ए का सबसेट नहीं है। क्या आपको सबसेट का मतलब समझ में आया? इस परिभाषा का, इस डेफिनेशन का मतलब समझ में आया? सेट ए सेट बी का एलिमेंट सबसेट कहलाएगा अगर ए के अंदर आने वाले सारे एलिमेंट बी में भी प्रेजेंट थे तो। ठीक है, जल्दी कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया बच्चे? जल्दी बताओ। देखो एक बच्चा कह रहा है भैया अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 भी होता तब क्या है ए बी का सबसेट होता? नहीं। तब हम क्या बोलते? हम बोलते 5 यहाँ पर है मगर 5 यहाँ नहीं है, तो यानी ए बी का सबसेट नहीं है। मगर अगर ये 1 2 3 4 5 होता तो फिर बी के सारे एलिमेंट वहां होते, तो हम बोलते कि बी ए का सबसेट है, टुकड़ा। इसमें से ही टूट के आया है टुकड़ा, समझे बात को? क्या ये इसका टुकड़ा है? हाँ। मगर क्या ये इसका टुकड़ा है? नहीं। सिंपल सी बात है बच्चों। चलो चलो बच्चों, एक नोट लिखो, इंपॉर्टेंट नोट है। मैक्सिमम सबसेट, मैक्सिमम सबसेट कितने होते हैं? तो इसमें लिखना, इफ a set A has n, छोटा n एलिमेंट, then maximum subset of set A will be ये 2 की पावर n। मैक्सिमम सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। क्या होता है फॉर्मूला? 2 की पावर n। मतलब मैं समझा नहीं भैया? नहीं समझा? मैं बताता हूँ। देखो जैसे आपने बोला कि ना ये जो है ना, ये जिसका इसका एक टुकड़ा है, तो एक बात दिमाग में ये आती है कि इसके ऐसे ऐसे और कितने टुकड़े हो सकते हैं? मैक्सिमम, मैक्सिमम कितने सबसेट हो सकते हैं? तो किसी सेट के मैक्सिमम सबसेट कितने होंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके कितने एलिमेंट्स थे। अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं, n कितने? n, तो उसके मैक्सिमम सबसेट होते हैं 2 की पावर n। कितने होते हैं बच्चों? 2 की पावर n। जब मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा ना तब आपको समझ में आएगा। अच्छा, दूसरा नोट लिखो बच्चों, मैक्सिमम प्रॉपर सबसेट। मैक्सिमम प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं? मैक्सिमम प्रॉपर सबसेट, ये दूसरा नोट है। ठीक है, ये नोट 1 था, ये नोट 2 है। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं? जितने सबसेट होते हैं ना बच्चों, सबसेट, उसमें से एक कम कर लो बस, हमेशा बराबर होता है 2 की पावर n माइनस 1। मैं जब आपको एग्जांपल दूंगा तभी बता पाऊंगा कि सबसेट मैक्सिमम कितने आ रहे हैं और प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, अभी बताऊंगा। फिलहाल तो आप लिख लो बच्चों उसको बस। मैक्सिमम प्रॉपर सबसेट लिख लिया आपने? 2 की पावर n माइनस 1 फॉर्मूला होता है। अच्छा,
एक तीसरा नोट लिखो बच्चों, तीसरा नोट लिखो, 5 बोल लो या फिर बोलो, ये एम्प्टी साइड को बोलते हैं ना 5। 5 इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो 5 है ना, 5 सबसेट बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहो। 5 इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 जो होता है ना, 5 वो हर किसी का सबसेट होता है हमेशा। इम्प्लाइड है कि 5 इज ऑलवेज अ सबसेट, एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है। और चौथी बात बच्चों, चौथा नोट, ये पहला नोट था, ये दूसरा नोट, तीसरा नोट भी हो गया, अब चौथा नोट बताओ। चौथा, हमेशा ध्यान रखो, एलिमेंट्स ऑलवेज बिलोंग, कॉमा, सेट ऑलवेज। कंटेन, देखो एलिमेंट हमेशा बिलोंग करते हैं और सेट हमेशा कंटेन करता है। ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लो कोई सेट है ना, सेट ऐसे है 1 2 3 ऐसे है। तो देखो 1 जो है ना, 1 सेट ए से बिलोंग कर रहा है। समझे बात को, ये बात सच है। मगर क्या 1 ए में कंटेन कर रहा है? नहीं, 1 कोई सेट थोड़ी है जो कंटेन करेगा। इसको कंटेन बिलोंग बोला ही मत करो, आप तो ऐसे बोलो 1 एलिमेंट है ए का, सही बात है। क्या 1 सबसेट है ए का? कहाँ से सबसेट है? वो कोई सेट है तो सबसेट होगा, वो कोई सेट है तो सबसेट होगा। समझे बात को मैं क्या कह रहा हूँ? 1 एलिमेंट है ए का, सही बात है, मगर क्या 1 सबसेट है ए का? नहीं। मगर अब देखो 1 2 ये एक सेट है, देखो क्या ये सबसेट है ए का? हाँ सही बात है, क्योंकि इसके अंदर आने वाले एलिमेंट 1 यहाँ है, यहाँ भी है, 2 यहाँ है, यहाँ भी है। इस सेट के अंदर आने वाले सारे एलिमेंट यहाँ सेट ए में मौजूद है, यानी ये उसका एक बच्चा है, टुकड़ा है। सही बात है। ठीक है, हालांकि बहुत छोटी बात है, मगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस। मगर क्या ये एलिमेंट है सेट ए का? नहीं, ये एलिमेंट का है, यहाँ तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा ये। ठीक है, तो ये 4 नोट लिख लिए बच्चों आपने, जल्दी बताओ 4 नोट लिख लिए? देखो मैं अभी आपको 4 एग्जाम्पल दूंगा एक साथ, 4, पर छोड़ो पहले 4 से बढ़िया पहले एक ही एग्जाम्पल दे देता हूँ। ठीक है, ये देखो इसको मिटा रहा हूं मैं। ध्यान से सुनना बच्चों, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, एक एग्जाम्पल देखो, ध्यान से सुनना। ये देखो एक सेट ए है 1 और 2। अब इसके मैक्सिमम सबसेट कितने होंगे और मैक्सिमम प्रॉपर सबसेट कितने होंगे मैं बताता हूं आपको। ये देखो 1, ये देखो सेट ए का सबसेट है, देखो 1 है ना। इस सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट इसमें मौजूद है, यानी ये इसका एक टुकड़ा है। और कितने टुकड़े हो सकते हैं देखते हैं अभी, 2। ये देखो आया में, ये भी, ये देखो ये इस सेट के अंदर आने वाले सारे एलिमेंट, सारे तो ऐसे बोले जैसे बहुत सारे होंगे, एक ही है। ठीक है, इसके अंदर आने वाले सारे एलिमेंट यहाँ पे भी है, यानी ये इसका ही एक बच्चा है। अच्छा 1 2, ये देखो ये 1 2 पूरा का पूरा ये इसमें आ जाएगा पूरा, है ना। ये भी इसका एक टुकड़ा है ना। और 5। देखो मैंने क्या किया, पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट 1 2, फिर डबल डबल 1 2, फिर ट्रिपल ट्रिपल, ट्रिपल यहाँ है ही नहीं तो क्या करूं, पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट से सबसेट बनाए मैंने, फिर डबल डबल से बनाए, और जब सारे बन गए तो आखिरी में एक और क्या लिख देंगे 5, बिकॉज 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। देखो 5 का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। क्या होता है इसका मतलब? कुछ नहीं, 5 है ना। 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक एग्जांपल से क्लियर होगा, भी और क्लियर होगा, रुक जाओ। ये देखो ये, समझे बात को बच्चों?
ये 4 सबसेट बने हैं इसके, पहले सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल, फिर और 5। यहाँ पे एलिमेंट्स क्या क्या है बताओ? 1 2 और कुछ नहीं। कुछ नहीं हमेशा होता है अंदर, दिख रहा है यहाँ? मन की आंखों से देखो, तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा होगा, कुछ नहीं। मेरे को भी कुछ नहीं दिख रहा, तुम्हें भी कुछ नहीं दिख रहा होगा, है ना? 1 2 और कुछ नहीं। इसीलिए कुछ नहीं जो सेट होता है ना उसके अंदर क्या होता है? कुछ नहीं। उसके अंदर भी कुछ नहीं था, इसके अंदर भी कुछ नहीं था, यानी ये इसका एक टुकड़ा है। फाई इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है? और ये देखो कितने सबसेट बने? 4 बने बच्चों, 4। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे यहाँ पर? 2। तो मैक्सिमम सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 2 यानी 4। ये देखो 4 आ गए, है ना? ये 4 क्या है? सबसेट। अच्छा, अब प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? मैंने आपको क्या बताया था बच्चों? सबसेट मतलब क्या होता है? बच्चे। आपने बोला इसके 4 बच्चे होंगे। अब भाई ये जो ये है ना, ये तो खुद यही है। कोई भी खुद का बच्चा कैसे हो सकता है? कोई भी खुद का बच्चा कैसे हो सकता है? यानी इसको खुद को छोड़कर बाकी जो होते हैं ना, वो होते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या होते हैं? प्रॉपर, एकदम प्रॉपर सबसेट। समझे बात को? तो इसलिए प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं? टोटल जितने सबसेट होते हैं उसमें से इस एक को, उसको खुद को हटा दो, बाकी क्या बच जाते हैं? प्रॉपर सबसेट। अब आया आपको समझना प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है? चलो अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, एक और एग्जांपल, और फिर इस सबसे बड़ा एग्जांपल दूंगा। पहले एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है? ये देखो, मान लो एक सेट बच्चों ये है 1 2 3। आओ देखते हैं इसके कितने सबसेट होंगे। पहले सिंगल सिंगल 1 2 3, है ना? ये फिर डबल डबल 1 2 2 3 1 3, है ना? ये सबसेट हो गए। फिर ट्रिपल ट्रिपल 1 2 3, और कुछ नहीं। कुछ नहीं यानी 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना? पहले सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल, फिर ट्रिपल ट्रिपल। आया सब में? आया आपको? और आप खुद देख लो कितने बने, ये कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। और मेरे को तो पहले ही पता था 8 बनेंगे, पता था मुझे। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है 2 की नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बताओ? 3। 2 की पावर n फॉर्मूला होता है 2 की पावर 3 8। मगर प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? प्रॉपर सबसेट एनडीए के एंट्रेंस में आता है क्वेश्चन, प्रॉपर सबसेट। बच्चा ये, हाँ तो ये देखो बेटा, क्या बताया था मैंने कहा सबसेट कितने होंगे इसके? 8। मगर प्रॉपर कितने होंगे? प्रॉपर में जो ये खुद है ना, ये इसको एक्सक्लूड कर देंगे हम, यानी कि प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? टोटल सबसेट में से एक कम कर देते हैं, यानी कि 7। ठीक है? चलो ये बात आपको क्लियर हो गई ना? और अब अगले पॉइंट में आ जाओ बच्चों। बेटा टाइप्स ऑफ सेट में अब अगला पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 7, पावर सेट। कौन सा सेट? पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है मैं बताता हूं। सब सेट का सेट पावर सेट। सब सेट का जो सेट होता है ना उसको क्या बोलते हैं? पावर सेट। तो लिखो, इफ A is any non-empty set, A कोई भी एक सेट है बच्चों जो खाली सेट नहीं है, then set of all subset of set A is called पावर सेट ऑफ सेट ए। इज कॉल्ड क्या? पावर सेट ऑफ सेट ए। सब सेट का सेट पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? सब सेटों का सेट पावर सेट। एक लाइन छोड़ के लिखना, इट इज डिनोटेड बाय
P, कैपिटल P। पावर सेट को P से डिनोट करते हैं बच्चों, किससे? P से। सिंबल वाले पेज पे जाकर लिख देना। मैं यहाँ से आपको देख नहीं पा रहा, इसका मतलब तुम मुझे धोखा मत देना, ठीक है? प्रॉपर लिख लो, सिंबल वाले पेज पे जाके लिख लो। अच्छा हाँ, ये 8वां पॉइंट है, आई एम सॉरी, 8वां पॉइंट है ये, ठीक है? इट इज डिनोटेड बाय P। अभी इसका एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, लिखवाई देता हूँ एग्जाम्पल एक, ये लो। फॉर एग्जाम्पल मान लो सेट ए ही है 1 और 2, तो बेटा सबसेट क्या होंगे इसके? सबसेट पहले सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल और 5। और अब बताऊं पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? पी ए मतलब क्या? पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? इन सब सबसेट को आप एक सेट के अंदर ठूस दो, भर दो। ये सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट, ठीक है? अब पॉइंट नंबर 9, लास्ट पॉइंट है, यूनिवर्सल सेट। इसके नाम में ही छुपा हुआ है इसका मतलब। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट, सब सेटों का पापा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है? ये इट इज अ सेट इन विच ऑल अदर सेट कंटेन। ये एक ऐसा सबसेट, ऐसा सेट होता है बच्चों जिसमें सारे के सारे, क्या बोला मैंने? सारे के सारे सेट कंटेन करते हैं, सारे। जैसे कि देखो एग्जांपल दूं मैं आपको, एक सेट ये है 1 2 3 5, एक बी का है 2 4 6 9, ठीक है? 1 3 7 8, ठीक है? और यू बता क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखो इसके अंदर ये सारे के सारे समा जाएंगे, सारे समा जाएंगे। ये क्या है? इन सब का पापा, सब सेटों का पापा, यूनिवर्सल सेट। इसमें लिख देना इट इज डिनोटेड बाय यू। सिंबल वाले पेज पे जाकर लिख देना बच्चों कैपिटल यू। यू बोले तो यूनिवर्सल सेट, यू बोले तो यूनिवर्सल सेट, ठीक है? पावर सेट का कोई, एक बच्चा पूछ रहा है, बता रहा हूं, पावर सेट का कोई फॉर्मूला नहीं है। पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे उसका फॉर्मूला है, वही 2 की पावर n। किसी भी पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आते हैं? जितने सब सेट होते हैं, क्योंकि वो क्या होता है? सब सेट का सेट पावर सेट, है ना? यूनिवर्सल सेट का एग्जांपल एक और दूं मैं आपको, जैसे कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। सुनो लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर कैन बी considered as universal set for all, for set of all natural number, integers, whole numbers, rational numbers, irrational numbers, etc। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में सब समा जाएंगे। समाएंगे नहीं समाएंगे? बताओ बताओ, आपको समझ में आ गया यूनिवर्सल सेट क्या होता है और पावर सेट क्या होता है? बेटा जल्दी बताओ प्लीज। चलो बच्चों एक एग्जांपल देके बताता हूं आपको। ये देखो, ये है एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल 4। चाहे क्वेश्चन बोल लो। मान लो बच्चों एक सेट ए है, बताओ क्या है? खाली सेट है। एक सेट बी है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है ए। एक सेट डी है बच्चों डी, उसमें 2 एलिमेंट है ए और बी।
और एक सेट एफ है मान लो बच्चों, जिसमें 3 एलिमेंट है ए बी और सी। ठीक है, ओके सेट। अगली बात, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 0। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3, है ना? है ना, है ना, है ना? हाँ। अब नंबर ऑफ एलिमेंट के बाद बच्चों, मैक्सिमम सबसेट। मैक्सिमम सबसेट कितने होंगे बच्चों बताओ? मैक्सिमम सबसेट, मैक्सिमम सबसेट का फॉर्मूला होता था, याद है आपको? 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3, यानी कितना? 8। यानी मैक्सिमम सबसेट कितने होंगे? ये बात भी आपको इन चारों एग्जाम्पल में पता है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सबसेट बनाते हैं, आ जाओ, आओ सबसेट बनाएं। चलो सबसे पहले इसका बनाते हैं। पहले सिंगल सिंगल ए बी, फिर डबल डबल ए बी, और 5, है ना? चलो अब इसके बनाते हैं। पहले सिंगल सिंगल ए बी सी, फिर डबल डबल ए बी बी सी ए सी, फिर ट्रिपल ट्रिपल ए बी सी, और कुछ नहीं, पाई, है ना? आपको पता है। इसके अब पहले सिंगल सिंगल ए, आगे कुछ है ही नहीं, आगे का डबल कुछ है नहीं आगे, और पाई, है ना? और यहाँ पे पहले सिंगल सिंगल, क्या सिंगल? वहां एलिमेंट तो है नहीं, तो बोल रहा है सिंगल, कुछ भी नहीं वहां, यानी इसमें सीधा क्या बोलेंगे? और पाई, है ना? पाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये देखो, आप आज सबसेट बनाने भी सीख गए, एक साथ 4 क्वेश्चन में आपने सबसेट बना लिए। अच्छा, अब बच्चों पावर सेट। पावर सेट, इसके पावर सेट कितने होंगे बताओ? पावर सेट ऑफ ए, जितने भी सबसेट है एक को एक ही में भर दो इनको। ये पावर सेट ऑफ बी, बी के पावर सेट क्या क्या में क्या क्या आएगा? एक तो ये आएगा और एक ये आएगा, सब सेट का सेट पावर सेट। पावर सेट ऑफ डी, उसमें क्या आएगा? ये सारे आ जाएंगे, देखो बच्चों, है ना? ए बी और 5, और पावर सेट ऑफ एफ, चौथा क्वेश्चन, ये सारे एक ही में आ जाएंगे। अरे भाई मैं आलस के मारे लिख नहीं पा रहा, तुम लिख लेना, आलस मुझे खा गया, है ना? ये सारे एक ही में आ जाएंगे, है ना? ये देखो, यानी पावर सेट भी आपको समझ में आ गया। और प्रॉपर सबसेट कितने होंगे बताओ? प्रॉपर सबसेट इसमें कितने होंगे? 0। इसमें कितने? जितने सबसेट है उसमें से एक कम, यानी कि 1। इसमें कितने? 4 से 1 कम, यानी क्या? 3। इसमें कितने थे? 8 से 1 कम, यानी क्या? 7। ठीक है। और एक लास्ट बात बच्चों, लास्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। बेटा छोटी सी बात है, क्यों गुमराह कर रहे हो? पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? गुमराह मत हो जाना, जितने सबसेट होते हैं उतने ही होते हैं, यानी 1 2 4 और 8। ये सच बताना बच्चों, समझ में आ गया? सच बताना। चलो बच्चों, फिर आज के लिए इतना काफी है, और अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अगली क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों, बाय। इसका असाइनमेंट भेज रहा हूँ बच्चों, कर लेना, जितना क्वेश्चन कर सकते हो कर लेना, ठीक है? बाय। जो नहीं होंगे वो मैं कराऊंगा। बाय, ऑल द बेस्ट।